हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रत्नेश कुमार एंड आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो आज पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि लोकेशन of a point on a plane surface। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही नहीं पढ़ना, इसका यूजेस लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल या फिर ग्राफ में भी नॉर्मल सा इसका लोकेशन ऑफ अ पॉइंट का यूज होने वाला है। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2-3 चैप्टर कवर करता है। ये पॉइंट हम लोग पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। आज हम लोग ये पॉइंट पढ़ेंगे लेकिन इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वह आपका क्या होता है, जरा सा समझिएगा, इस बात को समझिएगा, है ना, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज अ branch of mathematics in which we define the position of a point on the plane surface by using an ordered pair of real numbers x y respective to two perpendicular axis। मीन्स कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक मैथ का ब्रांच है जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि एक पॉइंट को प्लेन सरफेस पे किस तरह से लोकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, दैट मीन्स एक्स एंड वाई, जो कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस से रिलेटेड होता है। इसमें मेन क्या क्या बात अभी आपको समझना है कि कोऑर्डिनेट जिसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक पॉइंट के पोजीशन को। दूसरा चीज इसमें यूज क्या होता है, तो पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स वाई के फॉर्म में। और इसमें किससे रिलेटेड ये होता है एक्स वाई, तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस का हम लोग यूज करते हैं उसी के बारे में। अब बात यहाँ पे जरा सा समझिएगा कि ये दो जो पेयर ऑर्डर्ड पेयर जो ऑफ रियल नंबर है उसका जरूरत क्यों, आखिर दो ऑर्डर्ड पेयर नंबर का ही जरूरत क्यों पड़ा। और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर होता क्या, ये दो चीज आपको पहले समझना पड़ेगा, दो चीज को समझना पड़ेगा, है ना। और उस दो चीज को समझने के लिए आइए पहला चीज हम लोग समझते हैं कि पेयर में ही नंबर क्यों जरूरत पड़ा किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के का नाम कुछ इस तरह से था कि रेने डेस्कार्टिस, जिनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है रेने डेस्कार्टिस को। यह एक रात सोए हुए थे और
लेटे हुए थे बेड पे और वह फैन के पोजीशन के बारे में सोच रहे। अब फैन के पोजीशन के बारे में सोच रहे थे तो मान के चलिए कि यह आपका वह फैन रहा, यह आपका क्या रहा, फैन रहा। आप ही बताइए कि इस फैन का पोजीशन इस प्लेन सरफेस पे क्या है, इस फैन का पोजीशन जो है वह क्या है। अगर आप बोलते हैं कि ऊपर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे यह फैन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी आपका क्या, एक यह लाइन ही आपका बन जाएगा, जो कि इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइन जो है एक पॉइंट कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बनता है, तो इस लाइन पे जितना भी आपका पॉइंट है सब क्या ऊपर से 10 मीटर के डिस्टेंस। अब यह फैन कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यह फैन कहीं भी हो सकता है, यह फैन कहीं भी हो सकता है। तो इस फैन का तो एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं दे पाए। जो रेने डिस्टार्टिस्ट थे वह सोचे कि वाकई में इसका तो सही से हम लोग रिप्लाई नहीं मिल पाया, सही से लोकेट हम नहीं कर पाए। फिर वह सोचे कि अगर हम बोलते हैं कि लेफ्ट इंड से 20 मीटर के डिस्टेंस पे, लेफ्ट इंड से क्या 20 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, लेफ्ट इंड से क्या 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, तब कहीं जाके इसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल पाता है। कि जब आप ऊपर से आइएगा 10 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे इस लाइन पे ही कहीं पे होइएगा, और फिर इंड से है ना सेम राइट साइड से जब आप आइएगा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो एक बात देखिए कि एक लाइन ये भी बन जाएगा, यह लाइन बन जाएगा, और फिर ऊपर से 10 मीटर और फिर लेफ्ट साइड से 20 मीटर जहां पे मिल रहा है वह आपका क्या एग्जैक्ट लोकेशन। डिस्टार्टे ने इसको एक्सप्लेन किया, दैट इज वाई सबसे पहले दैट इज वाई इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। और इसको और बढ़िया से समझने के लिए कि कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 वैल्यू का जरूरत पड़ता है, इसको और बढ़िया से समझने के लिए आप एज्यूम कीजिए, आप याद कीजिए कि जब आप स्कूल गए होंगे है ना, और जब प्रेयर होता है तो प्रेयर में ढेर सारा बच्चा क्या होता है, लाइन में खड़ा होता है, और नंबर ऑफ लाइन बहुत ही ज्यादा होता है, 10 15 20 है ना, बहुत ही ज्यादा आपका होता है लाइन। तो कहने का मतलब ये है कि उस चीज को मेमोराइज कीजिए कि आप अभी लाइन में खड़े हैं, और वह लाइन कुछ इस तरह का होता है, लाइन कुछ इस तरह का होता है। हर एक स्क्वायर जो है वह हर एक स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हर एक स्क्वायर जो है वह क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक स्क्वायर जो है वह रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, तो हर एक स्क्वायर जो है वह रिप्रेजेंट करेगा एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट को, इसको ईच स्टूडेंट को हर एक स्टूडेंट आपको है ना रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको जरा सा ग्राफ के जरिए है ना, उसको जरा सा पिक्टोग्राफ के रूप में है ना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे आपका एक स्टूडेंट रहा, फिर उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे इस तरह से आपका जो स्टूडेंट है वह लाइन में लगा हुआ होता है, इस तरह से आपका स्टूडेंट जो है वह लाइन में लगा हुआ होता है, हर एक स्टूडेंट। और ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके स्कूल में डिपेंड करता है कि कितना स्टूडेंट है उतना लाइन आपका लगता है। अभी हम एज अ 3 ही लेके चलते हैं कि 3 लाइन आपका लगा हुआ है ना, 3 लाइन लगा, चलिए 3 लाइन लगा। अब इसमें हम मान के चलते हैं कि ये जो पोजीशन है ये पोजीशन है राम का, ये पोजीशन किनका है, राम का है। तो जरा सा हमको बताइए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम, राम का पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन बताइए। तो एग्जैक्ट पोजीशन में आप क्या बता सकते हो,
आप बता सकते हो कि लाइन 1 ये रहा, लाइन 2 आपका ये रहा और लाइन 3 ये रहा, तो राम सेकेंड लाइन में सुबह हुआ। लाइन सेकेंड में राम के अलावे भी ये सारे बच्चे आपको इसमें प्रेजेंट, जो कि 8 to 9 स्टूडेंट्स सारे के सारे लाइन 2 में भी। तो ये तो राम का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये राम जो है लाइन 2 में है, तो लाइन 2 में कहाँ पे है, फर्स्ट है या सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, तो आप बोलिएगा कि लाइन सेकेंड में थर्ड जो स्टूडेंट है वह राम है। तो यहाँ पर भी आप दो वैल्यू यूज कर लीजिए, पहला वैल्यू सेकेंड लाइन थर्ड स्टूडेंट। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो उसको लोकेट करने के लिए कम से कम दो वैल्यू चाहिए होता है। कितना वैल्यू चाहिए होता है, दो वैल्यू चाहिए होता है ना। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दो आपको चाहिए, दो वैल्यू जो चाहिए, उसके लिए इसमें एक सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें एक सिस्टम का यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन जो है वही यानी डिस्कार्टेस के नाम पे इसको रख दिया गया कि कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। कहता है कि यही सिस्टम जो है, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यही सिस्टम जो है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है ना। और यह किससे बनता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन, यह जो कार्टेशियन प्लेन सिस्टम है इसी का यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और यह किससे बनता है, दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से बनता है। अब दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से बनता है तो इसके बारे में जरा सा पहले समझिएगा कि इसमें प्रॉपर्टीज कह लीजिए या फिर नॉर्मल इंफॉर्मेशन। पहला, दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन जो होगा तो ऑब्वियस सी बात है, दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन का मतलब होता है कुछ ऐसा, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया। तो एक आपका हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा और एक हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो जैसे समझिएगा कि जो एक्स एक्सिस जो है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और जो सेकेंड आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को कहा जाता है वर्टिकल नंबर लाइन। और एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ओरिजिन हो गया कि अ पॉइंट वेयर these two line है ना intersect each other, मीन्स ये ओरिजिन हो गया वह पॉइंट जहां पे क्या करता है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। मीन्स अगर यह आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दो लाइन है, नंबर लाइन है, एक आपका हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, दोनों एक पॉइंट पे काट रहा है। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। जो आपका यह हॉरिजेंटल लाइन है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। कितना बात यहाँ तक में आपको समझ में आ गया कि दो लाइन नंबर लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं।
जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। इतना तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो जब इतना तक आपका जब क्लियर हो गया होगा तो एक बात आपको समझिएगा कि जो भी पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ एक ही चैप्टर, एक ही क्लास में यूजफुल नहीं होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन 9th में भी, 10th में भी, अगर आप आईसीएसई बोर्ड में हैं तो उसमें भी 8 9 में यूज होने वाला है। जब आप 11th में जाइएगा तो यही अभी 2 डायमेंशनल हम लोग फिगर पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल हम लोग पढ़ेंगे। जब 11th में जाइएगा तो यही 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो एवं प्रकार से ये इंफॉर्मेशन सब जगह यूज होने वाला है, और अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको नोट डाउन करके रखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि हम स्पीड जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके, है ना, फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। यही तो फायदा है ऑनलाइन में, ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही एक फायदा है ऑनलाइन में, कि आपको अगर कहीं पे कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट को स्टॉप करके बढ़िया से समझ के लीजिए, लिख लीजिए, और फिर उसको आगे बढ़ाइए, रिचुअल। एक बार में अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर यह क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा क्लास देखिए, दूसरे टीचर को देखिए जो आपको बढ़िया लगे, जहाँ पे आपको समझ में आए। तो ये एक फायदा है, जरा सा समझिएगा इस बात को। अभी हम बात कर रहे थे कि एवरी पॉइंट या ऑल पॉइंट्स, है ना, ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन सरफेस, all points on a plane surface, है ना, is required an ordered pair of real number x y। मीन्स 2 आपको रियल नंबर का जरूरत होता है कोई भी पॉइंट को प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट हम बार बार लिखते जा रहे हैं कि एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर होता क्या, तो इसके बारे में अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस 2 से 3 मिनट के बाद आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि एन ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है ना। तो पहले जरा सा समझिएगा इस बात को कि ऑर्डर्ड पेयर तो खैर बाद में, थोड़ा देर के बाद में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब जरा सा हम लोग सीधा आ जाएंगे यहाँ पे किस पे, तो ग्राफ मीन्स नॉर्मल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। 2 पॉइंट हम बता चुके हैं, ये वाई एक्सिस है, ये आपका इधर एक्स एक्सिस है ना, ये इधर एच डैश रहा और इधर ये वाई डैश रहा, ये आपका ओरिजिन रहा। अच्छा, इसमें एक बात समझिएगा, ये याद ही कर लीजिए, ये सब जगह आपको काम देगा कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू होता है। सिमिलरली ये भी नंबर लाइन है तो कह सकते हैं कि अप साइड में आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है और डाउनवर्ड में या फिर लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। ये सब तो आप 6 क्लास 7 क्लास से सीखते हुए आए हैं कि नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आई थिंक हम यह मान के चल रहे हैं कि यह नंबर लाइन पे
जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप सबको आता होगा, सबको आता होगा, है ना। हाँ, ये नया चीज आप लोग को आ गया होगा कि दो लाइन को एक साथ मर्ज करना, एक साथ परपेंडिकुलर के फॉर्म में लिखना, ये नया आ गया होगा। बाद बाकी और सब चीज आपको आता होगा पॉजिटिव। अब हम लोग मान के चलते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये एक पॉइंट है हमारा ए, यह पॉइंट हमारा क्या है ए, यह पॉइंट हमारा क्या है ए, और इस पॉइंट का हमको लोकेशन फाइंड आउट करना है, या पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो सबसे पहला चीज, यह पॉइंट जो है यह एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, इसको ये पहले फाइंड आउट करते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन एक पैरेलल लाइन हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, पैरेलल लाइन। और एक लाइन जो है वह हम लोग ड्रॉ करते हैं किसके पैरेलल, वाई के पैरेलल, इसके वाई के पैरेलल, वाई के पैरेलल। इसको आप आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बात की बात है। अब बात को समझिए, बात को ये समझना मीन्स कि एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 6 है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 6 है। और वाई एक्सिस पर इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 8, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 8। तो इसको हम लोग जो लिखेंगे वह 6 और 8 लिखेंगे, 6, 8 मीन्स इस पॉइंट का लोकेशन कितना है 6, 8। आप कहेंगे सर एक्स और वाई, पहले वाई और एक्स क्यों नहीं लिखे। तो जनरली आप भी जानते हो जनरली कि पहले लॉजिकली समझिएगा कि पहले एक्स आता है और फिर बाद में वाई आता है लेटर्स में। तो याद रखने के लिए पहले एक्स को लिखते हैं और फिर बाद में वाई को लिखते हैं, और ये कंटिन्यूअली हमेशा सेम रहता है, अलग कभी नहीं रहता है। तो ये रहा पॉइंट ए, 6 और 8 आपका हो गया। उसी तरह से अगर कोई पॉइंट मान के चलिए कि कोई पॉइंट अगर आपका यहाँ पे है पॉइंट, तो इसका लोकेशन आप जरा बताइए। तो नॉर्मल है, एक हम लोग पहले क्या करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो ये रहा आपका। फिर इसको इधर से ड्रॉ कर देते हैं, तो ये रहा। तो ध्यान से रखिए 7 6 के बीच में क्या है 6.5, तो बी का वाई एक्सिस पे वैल्यू 6.5 और एक्स एक्सिस पे वैल्यू 9, तो ये हो गया 9 6.5। तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह से। अब इसी तरह से अगर हम आपको बोले कि बउआ जरा सा एक पॉइंट है C-1 और 2 ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझना है कि x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 होता है। x का वैल्यू एंड x एक्सिस पर -1 लेना है, तो -1 ये रहा, और y पे 2 रहा, तो ये रहा। अब इसमें 2 से एक पैरेलल लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल और -1 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट आपका क्या है एग्जैक्ट C-1। इसके जरिए इतना जो पॉइंट हम आपको बताएं, इस पॉइंट के जरिए आपको क्या करना है, तो इस पॉइंट के इसके हेल्प से आप एक्सरसाइज 1 भी बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो पॉइंट का लोकेशन कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको समझना पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू। बउआ जो x का वैल्यू है उसको कहा जाता है एब्सिसा। मतलब क्या, मतलब ये कि जहां भी आपको दिखे एब्सिसा, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑन एक्स, वैल्यू ऑन एक्स। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वैल्यू एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है ना टू द पॉइंट, है ना। मीन्स वाई एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा एब्सिसा हो जाएगा। नॉर्मल लिखिए ना 9 क्या है एब्सिसा, तो 9 का वाई एक्सिस ये रहा, और वाई एक्सिस से
इसका वैल्यू यहाँ तक जो वैल्यू है वह क्या है 9 यूनिट है। दैट मीन्स कि एफ सीसा क्या है 9 है, तो 9 एफ सीसा को आप किसी भी ढंग से याद रख सकते हैं कि वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस है ना, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है ना। उसी तरह से ये जो y का वैल्यू है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इसका मतलब होता है वैल्यू ऑन y एक्सिस, वैल्यू ऑन y एक्सिस, वैल्यू ऑन y एक्सिस, वैल्यू ऑन y एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑन y एक्सिस। बात समझ में आया? मीन्स जो x का वैल्यू है उसको एब्सिसा और जो y का वैल्यू है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। फिर से समझिए, एब्सिसा का मतलब हो गया x एक्सिस पे वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब हो गया y एक्सिस पे वैल्यू। एब्सिसा का मतलब क्या हो गया? x पे वैल्यू है ना, और ऑर्डिनेट का मीन्स हो गया y पे वैल्यू। अब जरा सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है, कुछ टाइप का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसमें हम लोग रिटर्न होके आएंगे कि क्या कुछ बच गया है, क्या कुछ नहीं बच गया है। पहले जरा सा एक बात समझिएगा, उसके बाद में हम लोग फिर से आएंगे रिटर्न। पॉइंट नंबर फर्स्ट समझिएगा कि फाइंड द coordinates of a point whose abscissa is -2 and ordinate is 7। मीन्स एक वैसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जिसका एब्सिसा जो है वह -2 है और ऑर्डिनेट क्या है? 7। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि एब्सिसा का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। मीन्स जो कोऑर्डिनेट होगा रिक्वायर्ड, आपका कोऑर्डिनेट जो होगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो -2 और 7, -2 एंड 7, -2 एंड 7। बात समझ में आया? यहाँ तक में आपको हम पढ़ा दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स वाई के फॉर्म में हमको चाहिए होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होता है। इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसको एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि किसी को कुछ अगर बोला जाए तो समझ में आया या नहीं आया, ये भी ध्यान में रखिएगा। वीडियो को नॉर्मल सा पॉज करके आप देख भी सकते हैं ना। परेशानी, डिस्ट्रैक्शन देने वाला आदमी का कमी नहीं है, लेकिन उसी को कंसंट्रेट करके उसी को मजबूती के साथ जब आगे बढ़िएगा तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाइएगा। डिस्ट्रैक्शन होने का तो समय ही है, वही एज है आपका, ढेर सारा डिस्ट्रैक्शन का आपका थिंग्स मिल जाएगा। खैर वो सब बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग दो मेन पॉइंट पे बात कर रहे थे कि जब हम लोग when we take a point on x axis, ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो हम पॉइंट बताएंगे वो तीनों इम्पोर्टेंट। जब हम लोग एक पॉइंट ऑन एक्सिस पर लेते हैं, ऑन एक्स एक्सिस पर लेते हैं, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? तो वो होता है x0। मीन्स एक्स एक्सिस पर जब वैल्यू लेंगे तो ऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस पे वैल्यू क्या होगा? वो 0 होगा। वो क्या होगा? 0। फिर से ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये इम्पोर्टेंट बात। कि मान के चलिए
कि एक पॉइंट यहाँ पर ये 1, ये 0, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एक्स हो गया और ये वाई, नीचे बादमा की एक्स डैश और ये वाई डैश, ये बात। एक पॉइंट हम लोग लेते हैं ए और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेते हैं 2, 0। कितना ले लिए? 2, 0। तो एक बात बताइए कि 2 कहाँ है? 2 ये रहा और 0 वाई पे कहाँ है? ये रहा 0। वाई पे कहाँ रहा? ये रहा 0 है। कहाँ रहा? ये रहा 0। आप बताइए कि दोनों किस पॉइंट पे मिलेगा? इसी पॉइंट पे मिलेगा। दोनों किस पॉइंट पे मिलेगा? इसी पॉइंट पे ना मिलेगा। अब इसी पॉइंट पे मीन्स एक्स एक्सिस पर ही होगा। दैट इज वाई यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद करने के लिए दे दिया गया कि जब कोई भी पॉइंट को इस पे एक्स एक्सिस पर अगर लेते हैं तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एज यूजल इसी का उल्टा अगर आप समझिएगा कि जब हम लोग व्हेन वी टेक पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जब हम लोग वाई एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वह आपका हो जाएगा 0 वाई। जब आप वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट को लेते हैं तो एक्स 0 हो जाएगा। और यह सी बात है नॉर्मल। उसी तरह से अगर आप पॉइंट ले रहे हो सी पॉइंट 0, 5 ले रहे हो तो 0 तो ये रहा और 5 ये रहा, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यही पॉइंट 0, 5 हो जाएगा। तो नॉर्मल याद ये रखना है कि जब भी कोई भी पॉइंट को वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 वाई हो जाएगा। 0 वाई हो जाएगा। और या आप जानते हैं ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट जो होगा वह हमेशा क्या होगा? 0, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एक्स एक्सिस का वैल्यू और वाई एक्सिस का वैल्यू दोनों ही क्या है? 0, 0 है। तो ये आपका हमेशा यहाँ पे 0, 0 होगा। ये तीनों पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है जिसका आगे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ड आया था एन पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर या नंबर, एन ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब क्या होता है? मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 है। इसको नोट डाउन तो आई थिंक कर लिए होंगे, तो जरा सा इस पॉइंट को समझिएगा कि एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स इक्वल टू √4 मीन्स एक्स का वैल्यू फिलहाल के लिए +-2। आगे चल के इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करेंगे 11th 12th में जाके, लेकिन फिलहाल के लिए एक्स का वैल्यू क्या है? +-2 है। मीन्स एक्स का वैल्यू जो है वह हम +2 और माइनस, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -2 और +2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले किस वैल्यू को लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक्स का वैल्यू। यहाँ पे पोजीशन जो है वह मायने नहीं रखता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, दोनों ही सेम चीज। लेकिन इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पोजीशन जो है, यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है वह बहुत ही मायने रहेगा। सर कैसे, यहाँ बात कर रहे हैं आप, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो नॉर्मल सी बात है कि 2, 5, अगर मान के चलिए कि 2, 5 है और 2, 5 को लोकेट हमको करना है, तो 2 आपका ये रहा और 5 ये रहा, तो कहाँ पे आपका हो गया? यही 2, 5 आपका। चलिए ये पॉइंट को ए ले लीजिए। अब हम एक काम करते हैं कि इसका प्लेस को चेंज कर देते हैं, 5, 2 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया, 5 से परपेंडिकुलर। और y का वैल्यू क्या हो गया? ऑर्डिनेट 2 आ गया। अब देखिए ये पॉइंट आपका रहा 5, मीन्स कि यहाँ पर
पोजीशन बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नंबर कौन पहले आया और कौन बाद में आया। आप किसी को भी यूं ही पहले या बाद पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते हो नॉर्मल। मतलब अगर 2 आया तो यहाँ पे आपका 2 का मतलब हो गया कि एक्स, एफसीसा का वैल्यू 2 है। यहाँ पे 5 आया मीन्स अब एफसीसा का वैल्यू कितना 5 आया, जबकि यहाँ पर क्या था कि एक्स का ही दोनों वैल्यू था, +2 या -2, दोनों में पहले कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों ही एक्स का ही वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 है और जो ही पोजीशन चेंज कीजिएगा यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर भी क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन्स आपको यह आप समझ में आ गया होगा कि पोजीशन जो ग्राफ पे पॉइंट को लोकेट करने वाला पॉइंट रहा, या फिर वाई एक्सिस पर क्या होगा, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये सब आपको आ गया होगा, है ना। तो जरा सा समझिएगा कि एक पॉइंट हम लोग बताते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, जरा सा ध्यान। फाइंड द कोऑर्डिनेट of a point which is lying on x-axis and its abscissa is -7। मतलब बोल रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए जो एक्स एक्सिस पर है, जो किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, और उसका एब्सिसा जो है वह -7 है। उसका एब्सिसा क्या है, -7 है। उसका एब्सिसा क्या है, -7 है। तो एक बात हमको बताइए कि अभी जस्ट हम क्या बताए हैं, जस्ट अभी हम पॉइंट दे के आपको बताए हैं कि जब भी कोई पॉइंट जो है वह आपको एक्स एक्सिस पर हो, जब भी कोई पॉइंट कहाँ पे लाई करता हो, एक्स एक्सिस पर लाई करता हो, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वह 0 होगा, ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, मतलब कि ऑर्डिनेट आपका 0 होगा। और एब्सिसा यहाँ पर दिया हुआ है -7, मीन्स जो पॉइंट है, पॉइंट अगर मान के चलिए कि पॉइंट ए है तो उसका कोऑर्डिनेट आपका ये, या फिर नॉर्मल लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज -7 0। अब अगर उसी पे अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ दे, क्या पूछ दे कि अब यह वाई एक्सिस पर लाई करता और इसका ऑर्डिनेट दे दे -7, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो जो ही वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट -7 दिया हुआ, ऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, -7 दिया हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया। तो एवं प्रकार से आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्लेन सरफेस पे एक पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाता है, जब उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्या दिया हो, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, हम लिखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को हम लिखने की कोशिश करते हैं कि ध्यान से समझिएगा, राम श्याम एंड मोहन, एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन आर प्लेइंग अ गेम। राम श्याम और मोहन जो है एक गेम प्ले कर रहा है, आर प्लेइंग अ गेम, आर प्लेइंग अ गेम, the position of these boys are, या फिर these are equal from a point, from a point, from a point।
कहने का मतलब ये है कि राम श्याम मोहन एक गेम खेल रहा है और तीनों का पोजीशन जो है वह एक पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है। इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि एंड श्याम मोहन एंड श्याम आर इन अपोजिट आर इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन and Ram and Ram क्या राम तो ये मोहन श्याम आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है ना। और जो डिस्टेंस ले लीजिएगा है ना एंड डिस्टेंस डिस्टेंस among them from a fixed point is 6 unit and then find their position find their coordinates ये कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्योंकि आगे चलने आने वाला जो आपका 9th के बाद जो 10th में या 9th में भी एग्जाम दीजिएगा तो जनरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन कुछ इसी तरह से होगा जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होगा। तो अभी से ही प्रैक्टिस करना सीखिए। इस तरह का क्वेश्चन क्या आंसर हो सकता है, इसका आंसर बहुत कुछ हो सकता है। जरा सा समझिएगा कि राम है और एक आपका श्याम है और मोहन तीनों खेल रहा है, जबकि पोजीशन मात्र दो का ही क्लियर है कि मोहन और श्याम जो है उसका पोजीशन आपका क्लियर है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान के चलिए कि अगर आपका मोहन यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है श्याम यहाँ होगा अपोजिट डायरेक्शन में और तीनों का एक जो फिक्स्ड पॉइंट है उस फिक्स्ड पॉइंट से तीनों का क्या डिस्टेंस सेम 6 यूनिट मतलब कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे और ये वाला डिस्टेंस तीनों क्या फिक्स तीनों क्या फिक्स। आप ध्यान से अगर देखिए अगर यह इस की बात करते हैं ये 6 है ये भी 6 है ये भी अगर ध्यान से आप देख पाए अगर यह सिचुएशन आप लेते हो तो यह दोनों क्या है यह दोनों ही आपका एक्स एक्सिस पर है और ये क्या है वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पे अगर आप इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं तो राम का पोजीशन 0 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका फिक्स्ड पॉइंट है तो इसको ऑरिजिन मान लीजिए तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 0 वाई एक्सिस पे। और इसको अगर देखा जाए तो इसका जो डायरेक्शन है डायरेक्शन निगेटिव की तरफ है दैट इज वाई इसका वैल्यू -6 0 होगा है ना। इसका वैल्यू क्या होगा -6 और 0 और ये माइनस नॉर्मल सा डायरेक्शन के कारण है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। और भी इसके बारे में जो ये नेगेटिव वाला साइन है इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक और बचा हुआ उसके बारे में हम लोग तो अगर यह पोजीशन रहा तब ये वैल्यू होगा लेकिन अगर राम उठ के यहाँ पर भी तो आ सकता है राम उठ के यहाँ पर भी तो आ सकता है तो यहाँ पर 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 -6 हो जाएगा 0 -6 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यह भी तो हो सकता है कि श्याम यहाँ पे आ जाए तो मोहन यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जितना भी पोजीशन हो सकता है आप हर एक को क्या करना है कि हर एक ग्राफ को बना के अलग अलग 2-3 केस में बनाना है। केस नंबर 1 कि राम यहाँ पे है, केस नंबर 2 राम इस पोजीशन में है, हो सकता है कि राम इस डायरेक्शन में हो तो दोनों इस डायरेक्शन में होगा। तो जितना भी केस आपका बने ऐसे क्या फायदा होगा कि एक ही क्वेश्चन से आपको 5-6 क्वेश्चन क्या सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा मीन्स आपका क्लियर होते चला जाएगा। अब बात एक चीज जरा सा बात को समझिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो माइनस वाला आया इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और बनाइएगा क्योंकि इसका एक आंसर नहीं होगा
इसका 2-3 आंसर होगा। जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज कीजिएगा, है ना, उस तरह से आपका सिचुएशनल है ये और यही सब क्वेश्चन आपको पकड़ना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब बात को समझिएगा कि जब दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन एक दूसरे को, है ना, काटता है ओरिजिन पे, है ना, किसपे, ओरिजिन पे काटता है, तो जनरली यह 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पूरा जो प्लेन सरफेस है यह कितना पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड, और हर एक पार्ट्स को क्वाड्रेंट के नाम से, इस नाम से क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ये आपका रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा, इसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं, तो क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ये आपका रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा, ये 1 2 3, ये 4, ये माइनस, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3 -4। अब एक चीज जरा सा ध्यान से समझिएगा, अगर इस लाइन पे कोई नंबर है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस लाइन पे अगर आपका कोई वैल्यू है तो वह क्या होगा, x 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। इस लाइन पे कहीं भी रहेगा, इस लाइन पे कहीं भी रहेगा तो 0 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज यह भी तो देखिए कि इस लाइन के ऊपर, इस एरिया में जितना भी नंबर रहेगा, इस एरिया में जितना भी नंबर रहेगा, जैसा ध्यान से देखिए, x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब कि जब भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, जब भी किसी भी पॉइंट का क्या दिया हो, कोऑर्डिनेट दिया हो, और दोनों जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, या दोनों ही पॉजिटिव है, मींस वह किस क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर से समझिएगा कि जब भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, पहले तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देखना है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहा, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या रहा, पॉजिटिव रहा, यदि दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहा, मतलब एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, एक्स का भी वैल्यू और वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव रहा, तो वह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर ये सेकेंड वाले में, इस सेकेंड वाला जो क्वाड्रेंट है, ये देखिए, ये रहा, जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़िएगा तो ये अलग ही आपको दे देगा कि 0, ये आपका 0 to 90 0 डिग्री से ग्रेटर, 90 डिग्री से लेस अगर रहेगा तो ये अलग बात बताएगा, ये अलग बात, ये तो कोऑर्डिनेट का अलग बात और ट्रिग्नोमेट्री का अलग सीन है। फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जरा सा समझिएगा, ये बात समझ में आ गया होगा कि दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर पॉजिटिव है किसी पॉइंट का तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। मतलब -2 5 की अगर बात किया जाए, है ना, या -2 3 की बात किया जाए, तो देखिए -2 ये रहा और 3 आपका ये रहा, यही ना, इसी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो नॉर्मल सी बात यह समझना है कि जब किसी भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट दे और दोनों ही पॉजिटिव हो तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हो और उसमें एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस का वैल्यू नेगेटिव हो और वाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड में दोनों ही पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों ही क्या, नेगेटिव, मींस एक्स का भी वैल्यू नेगेटिव और वाई का भी वैल्यू नेगेटिव। मींस अगर क्वेश्चन में
किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो दिया हो और दोनों ही आपका निगेटिव दिया हो, दोनों ही क्या दिया हो, निगेटिव दिया हो, तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, मीन्स इसमें अगर आपको दे दे 2 - 5 मीन्स जो एब्सिसा है वह पॉजिटिव में, ऑर्डिनेट निगेटिव में हो तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। वह किसमें जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किसमें जाएगा, वह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी से यह याद कर लीजिए, नॉर्मल सी बात है। क्या याद करना है, तो जो आपका दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों क्या परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों ही परपेंडिकुलर लाइन जो है वह एक प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है। मींस किसी भी पॉइंट का जब दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस का वैल्यू एब्सिसा नेगेटिव हो और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव हो तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर दोनों ही नेगेटिव हो, मीन्स किसी पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही आपका क्या हो, नेगेटिव हो, तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एब्सिसा पॉजिटिव हो और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये आपका रहा। और जो मोहन सोहन वाला और श्याम वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी देखिएगा कि यह आपको इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ भी देख लीजिएगा नेगेटिव। तो इस तरह से आप समझिएगा। तो आज हम लोग यह सीखे कि किसी भी पॉइंट को एक प्लेन सरफेस पे किस तरह से लोकेट किया जाता है। एक पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को है ना, प्लेन सरफेस पे किस तरह से लोकेट किया जाता है ना। अब जैसे कि 2, 5 है तो 2, 5 को जरा सा लोकेट करके देख लेते हैं। ये रहा 2, 5। मान के चलिए कि यह एक पॉइंट ए रहा -2, 3, यह एक पॉइंट रहा -2, 3 और ये पॉइंट आपका बी रहा, कितना, बी 2, 5। तो अभी तो हम यह सीख लिए हैं, क्या सीख लिए हैं, यह सीख लिए कि किसी भी पॉइंट को है ना प्लेन सरफेस से किस तरह से लोकेट किया जाए। लेकिन अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि दो पॉइंट जो लोकेट किए हैं प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे जो दो पॉइंट लोकेट किए हैं वह दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। या फिर जरूरी नहीं है कि इसी दोनों के बीच में हो, आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। जैसे कि ये 2 है, अब मान के चलिए -5 ये रहा, तो इधर से आपका ये रहा, इधर से ये रहा, तो ये आपका क्या रहा, मान के चलिए C -2 -5 रहा। तो इस दोनों के बीच में भी क्या डिस्टेंस होगा या इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा वह फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए ABC ट्राइंगल भी बन गया, तो यह भी पूछ सकता है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो। तो एवं प्रकार से ये सारे क्वेश्चन के बारे में है ना हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या इसमें कुछ नया चीज आपको देखने को मिल गया हो, नॉलेजेबल हो, और नया वीडियो अगला पार्ट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।